माफ करना एक वर्च्यू है। फॉरगिवनेस इज अ वर्च्यू और इसके बारे में कई सारे धर्मों में बात की गई है। इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट वर्च्यूज। किसी को आप माफ कर देते हैं, स्पेशली तब जब उसने आपसे माफी मांगी ही नहीं है, तो ये बहुत ही बड़ा वर्च्यू समझा जाता है इन मेनी रिलीजन्स। और मैं मानता भी हूँ कि सिविलाइज सोसाइटी बनाने के लिए माफ करना, एक फॉरगिवनेस का कल्चर रखना इंपॉर्टेंट है। वरना रिवेंज 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 करते करते कहते हैं कि आई एन आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। तो एक बहुत ही खराब कल्चर शुरू हो जाता है जिसमें रिवेंज बिकम्स द नॉर्म और फिर एंटायर सोसाइटीज गेट डिस्ट्रॉयड। पर हम लोग यहाँ बात करेंगे कि क्यों तुम्हें कभी किसी लो कनिंग चोमू को माफ नहीं करना चाहिए। देखो, जो सभ्य लोग हैं, जो मॉरल लोग हैं, जो कि तुम्हारे अराउंड हैं, उनसे थोड़ी बहुत गलती हो गई, कुछ हो गया, उन्होंने तुम्हें ऑफेंड कर दिया, उन्हें तुम माफ कर सकते हो इफ दे आर रिपेंटेंट। अगर वो माफी मांग रहे हैं, उन्हें तुम माफ कर सकते हो एंड दे विल नॉट मिस यूज इट। लेकिन कभी लो कनिंग चोमू को तुम अगर माफ करते हो ना, लो कनिंग चोमू तुम्हें बेवकूफ समझेगा। वो तुमसे हाथ जोड़ के माफी मांगेगा, तुम्हारे पैर पकड़ लेगा, तुम्हारे पैरों के नीचे की जमीन चूमेगा। पर जैसे ही तुम उसे माफ कर दोगे, वो हंसेगा तुम्हारे ऊपर। कितना बड़ा बेवकूफ है। मैंने उसे मैनिपुलेट कर दिया और उसने मुझे माफ कर दिया। और फिर वो वही गलती दोबारा करेगा जिससे तुम ऑफेंड हुए थे। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पैर पकड़ा हो, उससे उसको कुछ तकलीफ हुई उसकी डिग्निटी को? उसके पास कोई डिग्निटी है ही नहीं। डिग्निटी उसके पास कभी थी ही नहीं। उसने सीखा अपनी लाइफ में यही है कि कैसे एक पैरासाइट की तरह दूसरों पे लटक के उनसे फायदा लिया जा सके। तो वो इधर से फायदा लेता है, उधर से फायदा लेता है, बस फायदा मिलना चाहिए। दो डिब्बा बादाम माइंडसेट। फायदा लेने के लिए उसको पैर पकड़ना पड़े, उसको जूते चाटने पड़े, उसको चापलूसी करनी पड़े, वो करेगा। उसे शर्म नहीं आती, उसे जरा सा भी नहीं महसूस होता कि मैं अपनी डिग्निटी को नीचे डाल रहा हूं, क्योंकि डिग्निटी का कॉन्सेप्ट उसे होता ही नहीं। तो ही इज रेडी टू बी अ डोरमैट इफ इट गिव्स हिम सम बेनिफिट्स। तो अगर किसी लो कनिंग चोमू ने तुमको ऑफेंड किया है या तुम्हारे साथ कुछ स्कैम किया है, तुम्हें धोखा दिया है, तो जैसे ही तुम उसे पकड़ लोगे और स्पेशली अगर तुम उसे कॉर्नर कर दोगे, तो वो तुमसे हाथ जोड़ के माफी मांगने लगेगा, तुम्हारे पैर पकड़ने लगेगा। अगर तुमने उसे टारगेट कर दिया और तुम उसे पनिश करने वाले हो, तो वो पैर पकड़ लेगा, तुम्हारे हाथ जोड़ने लगेगा, दुनिया भर की बातें करेगा कि मुझसे ये गलती दोबारा नहीं होगी, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, माफ कर दीजिए मुझे। और क्योंकि तुम एक सभ्य आदमी हो, तुम्हें लगेगा कि हाँ यार, माफी मांग रहा है तो एक अच्छे आदमी के रूप में मुझे माफ कर ही देना चाहिए इससे। तुम माफ कर दोगे और ये मन ही मन हंसेगा कि बेवकूफ बना दिया मैंने इसे, ये बेवकूफ, इसे क्या पता मैं दोबारा करूंगा। एंड ही विल रिपीट दैट एक्शन, ही विल रिपीट दैट एक्शन दैट ऑफेंडेड यू। ये दोबारा करेगा, जानते हो क्यों? क्योंकि ये इस वे में नहीं लेता माफी को तुम्हारे कि एक वर्च्यू है उसका, उसने मेरे ऊपर एहसान किया मुझे माफ करके, कितना अच्छा आदमी है। नहीं, वो ये सोचेगा अरे ये तो कमजोर है, बेवकूफ है, ये सिर्फ इतना कहने पर मान गया। हंसेगा तुम्हारे ऊपर। चलो कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं। कभी कभी देखते होगे कि इंस्टाग्राम पे कुछ लड़कियां होंगी, फेमिनिस्ट इन्फ्लुएंसर हो सकती हैं, कोई लड़की हो सकती है, नॉर्मल भी हो सकती है। कुछ चोमू आके उनके कमेंट में उनको गाली देते हैं, उनको गंदी गंदी बातें बोलते हैं, ग्रेप थ्रेट देते हैं। तो ये लड़कियां क्या करती हैं, इनके प्रोफाइल का वो स्क्रीनशॉट लेके इनकी फैमिली मेंबर्स वगैरह को भेज देती हैं कि देखिए आपके बेटे ने ये भेजा मुझे, ये कमेंट किया। तो तुम पाओगे कि जैसे ही एक्सपोज होते हैं ना ये लड़के, पहले तो अपना गुंडागर्दी दिखाते हैं कि हम ये हैं, हम वो हैं, ये कर दूंगा तुमको, वो कर दूंगा। जैसे एक्सपोज होते हैं, जैसे इनके ऊपर एक्शन होता है, तुम पाओगे कि ये फिर कमेंट में लगते हैं माफी मांगने की, मुझसे बहन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बहन, बहन मुझे माफ कर दो बहन, अगली बार से ऐसा नहीं करूंगा, मेरा परिवार है, मेरी इज्जत खराब हो जाएगी, मेरी जॉब चली जाएगी, ये सारी वो बात करने लगते हैं। और थैंकफुली लड़कियां इस मामले में ज्यादा साइकोपैथ है लड़कों के कंपैरिजन में। लड़के पिघल जाते हैं, लड़कियां नहीं पिघलती। अगर लड़की ने टारगेट कर दिया उस आदमी को, क्या तुमने ये किया है और अब मैं तुमको एक्सपोज कर रही हूँ, वो लाख माफी मांगता रह जाएगा आदमी, लड़की उसको माफ नहीं करेगी। एंड शी विल गो फॉरवर्ड विद दिस एक्शन। लड़कों को जरा चुल मची रहती है मॉरल दिखने की, अरे हम तो मॉरल हैं, हम वर्चुअस हैं, हमने माफ कर दिया जाओ। तुम्हें समझ में नहीं आता कि माफी एक सभ्य आदमी को करोगे तो वो इस चीज की रिस्पेक्ट करेगा कि हाँ, आई वॉज शोन मर्सी बाय हिम, कितना मर्सीफुल आदमी है। एक लो कनिंग चोमू को माफ कर रहे हो, वो कहेगा हम तो बहुत चालाक हैं यार, यार इतने चालाक है हम, यार हम सो चालाक है यार, कितना बेवकूफ आदमी है, इसने मुझे माफ कर दिया, हा हा हा, अब मैं इसका फायदा उठाऊंगा। तो अभी इन लड़कों को ये लड़कियां अगर माफ कर देना, छोड़ दें इनको, तो तुम पाओगे कि ये 2 महीना शांत रहेंगे, फिर तीसरे महीने जाके फिर से किसी लड़की को गाली देंगे, फिर कोई ग्रेप थ्रेट देंगे। ओके, दे विल नॉट एवर इम्प्रूव, क्योंकि इनको लगेगा कि यार वो लड़की बेवकूफ थी, जरा सॉफ्ट थी, उसने माफ कर दिया, उसने मतलब इनको छोड़ दिया, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। और ये तो चालाक निकले, माफी मांग के 2 डिब्बा बादाम 3-5 करके निकल गए वहां से। एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल बताता हूँ। कुछ ऑटो वालों को शौक रहता है कि वो ऑटो को एकदम से ओवरलोड कर दें, पर एक बार मैंने ये चीज देखा जो ओवर से भी ज्यादा ओवरलोड हो गया था। एक ऑटो वाले ने ऑटो में कई सारे लोगों को भर के तो रखा ही हुआ था, उसने 2 लोगों को पीछे खड़ा भी कर दिया था अपने ऑटो के। दे वर स्टैंडिंग एट द बैक ऑफ द ऑटो होल्डिंग इट। अब ऑब्वियसली इलीगल है, तो जब वो ऑटो रुकता है तो 2 पुलिस वाले उसको रोकते हैं, उसके पास आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पीछे ये 2 लोग क्यों खड़े हैं?
और ये चीज बोलते हुए ही पुलिस वाला 4 थप्पड़ मारता है ऑटो वाले को, पट 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 पट। ठीक है, जैसे ही पुलिस वाला थप्पड़ मारना शुरू करता है, ऑटो वाला लगता है माफी मांगने, हाथ जोड़ने, और तुरंत उन दोनों आदमी को उतार देता है। वो आदमी वहीं से उतर जाते हैं और लगते हैं चलने, एज इफ दे हैव गॉन फॉर गुड। मैं देखता हूं पुलिस इनको छोड़ देती है, कुछ नहीं करती। ऑटो वाला बस समझो 20 मीटर दूर जाता है और जो आदमी दोनों पीछे खड़े थे ऑटो के, उनको दोबारा खड़ा कर देता है। मैंने कहा अरे हीरो, यू गॉट बीटन इन पब्लिक एज अ ग्रोन मैन, और तुमको ये चीज चालाकी लगी कि 20 मीटर दूर चला के ले जाते हैं और फिर से इनको खड़ा कर लेंगे। क्या हुआ, 4 थप्पड़ खा गए तो हम चालाक हैं? 20 मीटर आगे ले जाके दोबारा बैठा दिए, दोबारा थप्पड़ खा लेंगे, फिर 20 मीटर आगे लेके बैठा देंगे। अगर तुम्हें किसी लो कनिंग चोमू ने ऑफेंड किया है तो कभी भी उसे माफ ना करो, उसे एकदम से क्रश कर दो, मर्सीलेसली, शो देम नो मर्सी। और एक इंटरेस्टिंग चीज देखोगे, जो लोग सभ्य होते हैं वो अगर माफी भी मांगते हैं और तुम उन्हें माफ नहीं करते हो तो एक बार मांगेंगे, 2 बार मांगेंगे, एंड देन दे अंडरस्टैंड एंड देन दे रिस्पेक्ट योर डिसीजन ऑफ नॉट फॉरगिविंग देम। लो कनिंग चोमू माफी मांगते रहेंगे, मांगते रहेंगे, मांगते रहेंगे। वो हाथ जोड़ने तुमने नहीं माना, पैर पकड़ेंगे, पैर पकड़े तुमने नहीं माना, तुम्हारे पैर के नीचे की जमीन छुएंगे, सब कुछ करेंगे, बट दे विल ट्राई टू मेक श्योर कि तुम उन्हें माफ कर दो और उन्हें कॉन्सिक्वेंसेस डिलीवर ना करो। ये तुम उन सभी केसेस में देखोगे जहां पे साइबर बुलिंग होती है, कोई बहुत गालियां देता है ऑनलाइन या कोई परेशान करता है और फिर उस पर एक्शन हो जाता है, तो लगता है हाथ जोड़ के माफी मांगना, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। ये इस केस में भी देखोगे, जो आदमी धर्म को गाली देते हैं, देवी देवताओं को गाली देते हैं, जब उन पे केस हो जाता है और उनको पकड़ लिया जाता है तो वीडियो बनाते हैं कि गलती से मेरे मुंह से निकल गया था, मेरा ये इंटेंशन नहीं था, मेरा किसी की भावनाओं को आहत करने का इंटेंशन नहीं था, अगर मेरे शब्दों से किसी भी भाई को तकलीफ हो गई है तो मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं ये नहीं करना चाहता था। दे आर नॉट सॉरी बिकॉज दे फील व्हाट दे डिड वाज रॉन्ग, दे आर सॉरी बिकॉज दे गॉट कॉट। ये दोबारा ये हरकत करेंगे, ट्रस्ट मी, अगर इस साल नहीं करेंगे तो 2 साल बाद करेंगे, पर ये दोबारा ये हरकत करेंगे। सबसे ज्यादा मैंने प्रॉब्लम देखी है उस पार्टी में जो कि इसको जस्टिस डिलीवर करते हैं, उनमें ये देखिए मैंने प्रॉब्लम की, उसे माफ कर देते हैं। ये माफी मांगता है, हाथ जोड़ता है, कहता है कि अब से मुझसे गलती नहीं होगी, और उसको ये माफ कर देते हैं। ऐसे रेप्यूटेशन कैसे बनेगी फिर कि whoever offends your religion will be crushed? आप इन चोमुओं को माफ कर देंगे तो एक ऐसा नैरेटिव बन जाएगा कि अबे यार ऐसे ही बोलते रहते हैं, बाद में हाथ जोड़ लेंगे, माफी मांग लेंगे। आप लोगों को क्या लगता है कि माफी पाने के बाद इनको लगता होगा कि अरे बहुत दयालु हैं लोग, मुझे माफ कर दिया उन्होंने, मैं भी गलत था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था? नहीं 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 नहीं, वो ऐसे कहता अबे यार चलो अच्छा वो बला टली, अबे यार बहुत से प्रेशर डाल दिए थे, अच्छा वो माफी सब मान गए, है ना? एंड देन ही विल डू इट अगेन। ये सुधरता नहीं। स्कम कैन नॉट बी टॉट टू बिहेव वेल। और ये चीज तुम देखोगे देशों में भी, जिस भी देश में मर्सी का कोई कंसेप्ट नहीं है, अगर तुमने क्राइम किया, हीनस क्राइम किया, तुम्हारा खेल खत्म, वहां पे क्राइम असल में लो रहता है। जिस भी देश में लोगों को ये फीलिंग आ जाती है कि अबे क्राइम करेंगे, सबको मारेंगे पीटेंगे और फिर बाहर आके एंजॉय करेंगे, मामला तो चलता रहेगा, वहां तुम पाओगे क्राइम बढ़ता रहेगा और लोग अनसेफ रहेंगे। तो मर्सी शुड ओनली बी यूज्ड विद द सिविलाइज्ड, मर्सी शुड नेवर बी यूज्ड विद लो कनिंग चोमूस। हमारे एक बहुत ही महान राजा ने, बहुत ही वैलियंट पराक्रमी राजा ने भी गलत समय पर मर्सी दिखा दी एक ऐसे आदमी को जो कि उस लायक नहीं था। और देखो मर्सी दिखाने का नतीजा क्या हुआ कि वो दूसरी बार आया और उसके बाद से उसने पूरा इतिहास चेंज कर दिया भारत का। जैसे प्यार है, जैसे रिस्पेक्ट है, जैसे एडमिरेशन है, ये चीजें बहुत ही कम लोगों के लिए रिजर्व रहती है, राइट? ये चीजें तुम बहुत ही कम लोगों के लिए रिजर्व करके रखते हो, बहुत ही कम लोगों के लिए रखते हो ये चीज कि हाँ आई विल ओनली गिव दीज थिंग्स टू पीपल हु डिजर्व इट। इन द सेम वे मर्सी भी बहुत ही कम लोगों के लिए रिजर्व होनी चाहिए, जो तुमको सही में लगे कि हाँ ये आदमी रिपेंट कर रहा है, ये सही में बुरा फील कर रहा है इसने जो किया उसके लिए। कभी किसी लो कनिंग चोमू को जो कि माफी तब मांग रहा है जब तुमने उसके ऊपर कंसिक्वेंसेस डिलीवर कर दिए या फिर जब वो पकड़ा गया, कभी ऐसे चोमुओं को माफ मत करो। ये चोमू तभी माफी मांगते हैं जब इनके ऊपर आता है कॉन्सिक्वेंस, उससे पहले गालियां देते हैं, उससे पहले धमकियां देते हैं। जहां इनके ऊपर कॉन्सिक्वेंस आता है, इनका हाथ जोड़ना शुरू हो जाता है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। अभी एक यूट्यूबर का मैटर चल रहा है कि उसका पेड कोर्स था और एक चोमू उसके पेड कोर्स को पायरेट करके लोगों को दिखा रहा था, ओके, 50-50 रुपए में बेच रहा था। पर उस केस में भी जब प्यार से यूट्यूबर ने बोला कि इसको हटा दो, इसको हटा दो, तो उसको वो गाली दे रहा था, है ना? जहां यूट्यूबर ने कॉन्सिक्वेंसेस डिलीवर किए, अपने आप हाथ जुड़ गए, हाथ जुड़ गया तुरंत, बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझसे माफ कर दो और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो ऐसे में आपको मर्सी बिल्कुल भी नहीं दिखाना चाहिए, नो मैटर व्हाट हैपेंस, बिकॉज दिस बिहेवियर विल बी रिपीटेड। अगर आप मर्सी दिखाएंगे, सामने वाला ये सोचेगा कि भाई इसको तो मैंने बेवकूफ बना दिया, ये तो झुक गया मेरे सामने, कमजोर है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि मर्सी एज अ कंसेप्ट कैन ओनली बी अंडरस्टूड बाय अ वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ ह्यूमंस, ओके?
Only a small percentage of humans can actually understand and respect the concept of mercy. बाकी सब लोग इसका एडवांटेज लेंगे। लड़कियां इसी को समझती हैं अच्छे से। लड़कियां जब किसी के पीछे पड़ जाती हैं ना तो उसे माफ नहीं करती, रूथलेसली पीछे पड़ जाती हैं कि अब मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय करके रहूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। ओके, चाहे वो रिजेंटफुल गर्लफ्रेंड हो या फिर वो वाइफ हो जो कि अपने हस्बैंड के खिलाफ फेक केसेस फाइल करती हो, या फिर एक जेन्युइन विक्टिम हो जो कि अब कह दी हो कि अब मैं अपने ऑपरेसर को खत्म कर दूंगी। इन ऑल दिस केसेस तुम पाओगे कि लड़कियां ज्यादा रुथलेस होती हैं, वो कम फॉरगिव करती हैं एज कंपेयर टू गाइस। ये पूरा मोरालिटी का चूरण जो है ना, ये लड़कों के लिए है। हम तो भाई माफ कर देंगे, माफ करने वाला भगवान होता है। टू एयर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन। ये सारी नौटंकी लड़के करते हैं। लड़कियां इस मामले में बहुत क्लियर हैं। दे आर वे मोर रूथलेस। उनका अगर मामला हो गया कि हाँ इस आदमी को पनिश करना है, दे गो टिल द वेरी लास्ट मोमेंट। दे गो टिल द वेरी एंड। रीजन भले उनका जेन्युइन हो या ना हो, किसी को टारगेट करना है, किसी को खत्म करना है, तो उसमें नो मर्सी, दे शो नो मर्सी। ये मर्सी वाला पूरा हाई माइंड लड़कों को ज्यादा इफेक्ट करता है। तो इस चीज से तुमको थोड़ा सावधान रहना है, क्योंकि जितना तुम मर्सी दिखाओगे उन लोगों को जो डिजर्व नहीं करते इसको और ना ही इसका कंसेप्ट समझते हैं, तुम ही नुकसान में रहोगे, क्योंकि ये तुम्हें दोबारा ऑफेंड करेंगे एंड देन यू विल बी हैविंग मोर ट्रबल लेटर डाउन द लाइन। आई होप दिस वीडियो से तुम्हें कुछ लेसन मिला, कुछ सीख पाए। आई होप अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे। मर्सी, प्यार, रिस्पेक्ट, ये कुछ ही लोगों के लिए रिजर्व रहना चाहिए तुम्हारी लाइफ में। मर्सी इज नॉट समथिंग चीप टू बी गिवन फ्रीली। एक चीज इंपॉर्टेंट है, अगर तुम मुझसे कॉल बुक कर रहे हो और रिलेशनशिप इशू के लिए बुक कर रहे हो, तो याद रखो कि मुझसे कॉल बुक करने से लेके मुझसे बात करने तक का जो टाइम लगता है, उस बीच नो कॉन्टैक्ट रखना अपनी गर्लफ्रेंड से। बात मत करना। बात तभी करना जब मेरी तुम्हारी बात हो जाए तब। ओके, आई होप यू कीप दिस इन योर माइंड। गॉड ब्लेस यू गाइस।